जय जिनेन्द्र। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली पाठशाला में 5 अणुव्रतों में जो प्रसिद्ध हुए थे उनकी कथा आप लोगों को बताई थी। ये भी बताया था कि 5 अणुव्रतों को पालने का फल क्या होता है। कथाओं से ये मालूम पड़ता था कि अणुव्रतों को इतनी मजबूती के साथ उन्होंने पाला। आज 5 पापों में जो प्रसिद्ध हुए हैं, पहले उनकी चर्चा आचार्य समंतभद्र महाराज कर रहे हैं। आइए श्लोक पे ध्यान दीजिए। धनश्री सत्य घोषौ च धनश्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम्। नवनीतो यथा क्रमम्। बोलिए। धनश्री सत्य घोषौ च तापसा रक्षकावपि उपाख्येयास्तथा श्मश्रु नवनीतो यथा क्रमम्। इस श्लोक में 5 पापों में जो प्रसिद्ध हुए हैं शास्त्रों में, उनके नाम दिए हैं। देखिए, धनश्री हिंसा पाप में, सत्य घोष झूठ बोलने में, तापस चोरी में, रक्षकावपि अर्थात कोतवाल कुशील में, उपाख्येयः कहने योग्य हैं, तथा जो श्मश्रु नवनीत है, ये परिग्रह पाप में यथाक्रम से कहने योग्य हैं, अर्थात प्रसिद्ध हुए हैं। अर्थात फिर देखें, हिंसा में धनश्री, झूठ में सत्यघोष, चोरी में तपस्वी तापस, कुशील में कोतवाल और परिग्रह में श्मश्रु नवनीत, ये यथाक्रम से कहने योग्य हैं, अर्थात प्रसिद्ध हुए हैं। इन 5 की कथा आपको अभी हम सुनाते। 5 पापों में 5 व्यक्ति प्रसिद्ध हुए। आइए एक एक की कहानी पर विचार करते हैं। सबसे पहले आया धनश्री। धनश्री क्या थी? एक सेठ की पत्नी थी। इसके एक लड़का था गुणपाल, लड़की थी सुंदरी। सेठ धनपाल थे, उनकी मृत्यु हो गई। अब इसको अपनी वासना पूर्ति के लिए कोई नहीं मिल रहा था, तो इसने क्या किया, एक कुंडल नाम के लड़के को अपने पास रख लिया और ये उससे अपनी काम वासना पूर्ति करती थी। लेकिन उसको ये मालूम था कि अगर गुणपाल को मालूम पड़ जाएगा तो गुणपाल इसका बड़ा विरोध करेगा। तो उसने कुंडल से मिलकर ये निर्णय बनाया, किसी तरह से गुणपाल को मारना है। उनकी ये चर्चा थी ना, ये जो उसकी लड़की थी सुंदरी, उसने सुन ली। उसने गुणपाल को बता दिया कि कल तुम जब जंगल जाओगे तो ये कुंडल तुम्हें जान से मारेगा। गुणपाल ने क्या किया, जंगल में गया और जहाँ जाना था और जहाँ बैठा करता था वो, वहाँ उसने अपनी एक मूर्ति सी बना के वहाँ रख दी और कपड़े से ढक दी। कुंडल वहाँ आया,
और उसने देखा ये गुणपाल यहाँ बैठा हुआ है, उसने तलवार से उसका सिर काट दिया। वो तो वहाँ बैठा हुआ था ही नहीं, लेकिन जब गुणपाल को मालूम पड़ा कि वास्तव में ये मुझे मारने आया था, तो उसने कुंडल को तलवार से मार दिया। कुंडल को मारने के बाद जब गुणपाल लौटा और धनश्री को ये मालूम पड़ी, ओहो इसने तो कुंडल को मार दिया, तो उसने गुणपाल को मार दिया। और गुणपाल को मार दिया, राजा के पास ये बात पहुंची। राजा ने धनश्री को बुलाया और धनश्री को मृत्युदंड दिया और वो मर के नरक पहुंची। इस तरह हिंसा करने में धनश्री प्रसिद्ध हुई। अपने कुकर्म के कारण कितनी हिंसा उसने की, अपने बेटे को मारने के लिए भी तैयार हो गई थी। दूसरा, झूठ बोलने में सत्यघोष। राजा सिंहसेन थे, उनका जो पुरोहित था उसका नाम सत्यघोष था। वो कहता था मैं सच बोलता हूँ। वो अपनी जनेऊ में एक कैंची भी रखता था और ये कहता था कभी मैं झूठ बोलूँ तो मैं अपनी ज़बान इससे काट लूँगा, इसलिए इस कैंची को रखता हूँ। एक बार की बात, एक समुद्रदत्त नाम का सेठ था, उसको विदेश जाना था, तो वो अपने 5 कीमती रत्न उसके पास रख गया। जब वो लौटा तो लौटते में समुद्रदत्त का जहाज़ फट गया था, सारी संपत्ति नष्ट हो गई थी, बड़ा दुखी था बेचारा। तो वो सत्यघोष के पास आया और उसने कहा मेरे 5 रत्न मुझे वापस कर दो। सत्यघोष ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। कौन से 5 रत्न, किसको दे गए थे, तुम भूल गए हो। बेचारा बड़ा दुखी हुआ, चारों तरफ भटका, लेकिन उसकी कोई सुनता नहीं था, क्योंकि सब लोग सत्यघोष को राजपुरोहित था इसलिए सच बोलने वाला मानते थे। एक बार की बात, राजा के महल के पीछे एक पेड़ के ऊपर वो रात को बैठे बैठे रो रहा था कि कोई मेरे सत्यघोष से मेरे रत्न दिला दो, मेरा सब कुछ लुट गया है, मुझे बचा लो। रानी ने ये बात सुनी तो उसने कहा कुछ न कुछ इसमें गड़बड़ ज़रूर है। उनने कहा कि इसने, सत्यघोष ने इसके 5 रत्न ज़रूर मारे। उसने क्या किया, रानी ने सत्यघोष को अपने पास बुलाया और उसके साथ खेल खेलने लगी। खेल खेल में सत्यघोष हार गया। सत्यघोष हार गया तो सत्यघोष ने बाद में अपना जनेऊ और अपनी कैंची भी दांव पे लगा दी, वो भी हार गया। जब हार गया तो रानी ने क्या किया, चुपचाप अपनी दासी को सत्यघोष के घर भिजवाया और सत्यघोष की पत्नी से कहा कि सत्यघोष ने अपना जनेऊ और ये कैंची भेजी है, वो जो 5 रत्न थे ना समुद्रदत्त के तुम्हारे पास रखे हुए, वो हमको दे दो। रानी ने देखा जनेऊ और कैंची लेके आई है, बात तो सही है, तो उसने वो 5 रत्न उसको दे दिए। वो लाके उसने चुपचाप रानी को दे दिए। रानी समझ गई कि सत्यघोष ने ये 5 रत्न बेईमानी से उसके मार लिए। उसने राजा को बताया, राजा ने उसको दंड दिया। दंड पाके सत्यघोष मरा और मर के सर्प बना। इस तरह झूठ बोलने में सत्यघोष प्रसिद्ध हुआ। चोरी में प्रसिद्ध हुआ एक तपस्वी। अब उसकी कथा सुनते। राजा सिंहसेन के राज्य में एक तपस्वी था, दिखावा बहुत करता था और छीके के ऊपर बैठा रहता था और कहता था मैं यहीं बैठ के तपस्या करता हूँ। और इतना मायाचारी था कि वो रात में उससे उतर के और चोरी करने जाता था और चोरी करके आता था और फिर आकर छीके में बैठ जाता था। एक बार राजा के यहाँ चोरी हुई। राजा ने कोतवाल से कह दिया चोर का पता लगाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। कोतवाल बड़ा परेशान। कोतवाल के पास एक भिखारी भिक्षा लेने आया। कोतवाल बोला तुझे भीख की पड़ी है, यहाँ हमारी जान पे आके पड़ी है। उसने कहा बात क्या है? कोतवाल ने सारी बात बताई। भिखारी ने कहा अच्छा, आपके राज्य में कोई ऐसा तपस्वी तो नहीं जो बहुत दिखावा करता हो? उसने कहा और तो नहीं, वो छीके पे एक आदमी बैठा रहता है और ये कहता है मैं नीचे नहीं उतरता। भिखारी बोला मैं अपने अनुभव की बात आपको बता रहा हूँ, निश्चित रूप से वो चोर है, आप पता लगाइए। तब क्या हुआ, कोतवाल ने अपनी CID लगा दी
तो देखा रात को 12 बजे वो छीके से उतरता था और किसी के घर से चोरी करके फिर उस छीके में बैठ जाता था। कोतवाल ने उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के मार लगाई, सारा धन मिल गया। राजा के पास शिकायत हुई और राजा ने उसको सजा दी। इस तरह चोरी करने में प्रसिद्ध हुआ तपस्वी। कुशील पाप में प्रसिद्ध हुआ यमदंड नाम का कोतवाल। यमदंड कोतवाल की जो माँ थी ना, वो छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, इसलिए अन्य पुरुषों के साथ उसने संबंध स्थापित कर लिया था और रोज़ वो किसी न किसी के यहाँ जाया करती थी। एक दिन की बात, यमदंड रात को जा रहा था कोतवाल, तो इत्तेफाक की बात उसको उसकी जो माँ थी ना, वो ही रास्ते में अंधेरे में मिल गई। माँ बहुत सुंदर थी। उसने उस माँ के साथ उस रात में खोटा कुकर्म किया। कर्म करने के बाद जब वो लौटा तो उसके हाथ में उसकी कोई ज्वेलरी टूटी हुई आ गई थी। उसने अपनी पत्नी को वो टूटी हुई ज्वेलरी दिखाई। पत्नी अपने सास की ज्वेलरी को जानती थी। उसने कहा, ये तो मेरी सास की ज्वेलरी है। उसको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, ये हो क्या रहा है? ये लड़का अपनी माँ के साथ गड़बड़ करता है, ये तो बड़ा पाप का काम है। अब वो क्या हुआ, यमपाल जो था, यमदंड जो था, रोज जाने लगा और अपनी माँ के साथ कुकर्म करने लगा। कुशील महापाप का उसके काम शुरू हो गया। तब उसकी पत्नी ने राजा से शिकायत की। राजा ने उनको पकड़ा और दंड दिया। इस तरह कुशील में यमदंड नाम का कोतवाल प्रसिद्ध हुआ। अब आया परिग्रह नाम का पाप। परिग्रह पाप में श्मश्रु नवनीत प्रसिद्ध हुआ। एक सेठ का लड़का था लुब्धदत्त। वो विदेश कमाने के लिए गया, लेकिन उसका सारा रुपया नष्ट हो गया। जब वो लौट के आया तो बहुत गरीबी में था। एक ग्वाले के यहाँ उसने उससे छाछ मांगी तो छाछ पीते पीते उसका जो घी था, मक्खन, वो उसकी बड़ी बड़ी मूँछों में सब लग गया। उसने क्या किया, मूँछों में से वो सारा मक्खन निकाल के और एक जगह इकट्ठा कर लिया। अब वो रोज़ाना छाछ पीने लगा और मूँछों में जो मक्खन लगता, उस मक्खन को उठा उठा के उसमें रखने लगा। नाम क्या था? श्मश्रु नवनीत। श्मश्रु माने मूँछों में लगने वाला मक्खन, उसको बचाने वाला। अब क्या हुआ, कुछ दिनों में, साल 6 महीने में जाके उसके पास जो मक्खन और घी इकट्ठा होना था, वो काफ़ी इकट्ठा हो गया। एक दिन इत्तेफाक की बात, वो उसमें इतना ममत्व रखता था कि ये जब घी हो जाएगा इकट्ठा तो मैं इसको बेच के और क्या करूँगा ऐसे सोचता था। एक दिन वो सो रहा था, उसने वो घी की हड़ियाँ ऊपर लगा रखी थी। जाड़े का समय था, बगल में आग जल रही थी। सोते सोते उसने क्या देखा कि मेरा ये घी बहुत इकट्ठा हो गया, मैंने इसको बेचा, बहुत पैसा आ गया, मैंने मकान खरीद लिया, मेरे पास बहुत सामान हो गया, मेरी शादी हो गई। एक दिन मेरी पत्नी मेरे पैर दाबने लगी। जब दाबने लगी तो मुझे गुस्सा आ गई, क्योंकि मुझे पैसे का थोड़ा घमंड था। तो मैंने ज़ोर से लात फटकार के उससे कहा, तो ये पैर दाबना भी तो नहीं आता है। तो जब उसने पैर फटकारा तो उसका पैर जो था वो हांडी जो थी घी उसमें लग गया, और घी की हांडी में लगने से वो घी नीचे सारा फैल गया। नीचे आग जल रही थी, उसमें घी पड़ा और उसमें वो मर गया। मर के अत्यंत लालसा के कारण नरक गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार परिग्रह पाप में मशहूर कौन हुआ? श्मश्रु नवनीत। इस तरह ये 5 व्यक्ति 5 पापों में प्रसिद्ध हुए हैं। शास्त्रों में इनकी कथा है। ये उदाहरण नहीं है, ये सत्य कथाएं हैं। ये क्या बता रही हैं कि पापों में ज़्यादा अगर हम उलझेंगे तो उलझ के इस लोक में दुर्गति होगी और अगली पर्याय नरक में जाना पड़ेगा। नरक गति में कौन जाते हैं? जो पापों में ज़्यादा उलझते हैं। इसलिए पापों में हमें ज़्यादा नहीं उलझना चाहिए। आइए अब आचार्य समंतभद्र महाराज ये बता रहे हैं कि श्रावक के 8 मूल गुण कौन से होते हैं। अब उनका श्लोक
हम देखते हैं। मध्यमांसु मधुत्यागैः मध्यमासमधुत्यागैः सहानुव्रत पंचकम् सहानुव्रतपञ्चकम् अष्टौ मूलगुणानाहुर् अष्टौ मूलगुणानाहुर् गृहीणां श्रमणोत्तमः। गृहीणां श्रमणोत्तमः। बोलिए, मध्यमासमधुत्यागैः सहानुव्रत पंचकम् अष्टौ मूलगुणानाहुर्गृहीणां श्रमणोत्तमः। एक श्लोक बोलने के बाद जब मैं ये बोला करूँ ना, बोलिए, तो आप सब लोग भी हमारे साथ बोलिए, क्योंकि देखो ये संस्कृत है, संस्कृत थोड़ी कड़ी होती है, और जब आप हमारे साथ बोलेंगे ना तो आपका भी उच्चारण ठीक हो जाएगा। इसलिए श्लोक हमारे साथ बोलें, किताब अपने सामने रखें। अगर आप पे किताब नहीं हो तो जो फ़ोन नंबर दिया है उस फ़ोन नंबर पे आप अपना SMS एड्रेस कर दें, किताब आपके घर पहुंच जाएगी। आइए अब इस श्लोक का अर्थ पढ़ाता हूँ। इस श्लोक में श्रावक के या गृहस्थ के 8 मूल गुण कौन से हैं वो बताए गए हैं। देखिए, मद्य त्याग, मांस त्याग और मधु त्याग, 3 तो ये, इन्हें हम बोलते हैं 3 मकार, इनका त्याग करना। और सह माने साथ में, अणुव्रत 5 अणुव्रतों का पालन करना, अर्थात 5 पापों का एक देश त्याग करना, अर्थात स्थूल पापों का त्याग करना। इस तरह अष्टौ मूल गुणान, इन 8 मूल गुणों को श्रमणोत्तमः, जो गणधर देव हैं, गृहिणाम, गृहस्थियों के मूल गुण आहु कहते हैं। हर जैन गृहस्थ में ये 8 मूल गुणों का पालन तो होना ही चाहिए। कौन कौन से? मद्य माने शराब का त्याग, नशीले पदार्थों का त्याग, मांस का त्याग और शहद का त्याग, 3 मकार का त्याग, और साथ में अणुव्रत 5, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह, परमाणुव्रत। तो 5 अणुव्रत और 3 मकार का त्याग, ये गृहिणाम माने गृहस्थियों के 8 मूल गुण किसने कहे हैं? श्रमणोत्तमः, गणधर देव ने कहे हैं, प्रामाणिक हैं। इसलिए इन 8 को सबको धारण करना ही चाहिए। पंडित जी, मद्य मांस और मधु का त्याग क्यों कराया? पहला मद्य त्याग। मद्य त्याग शराब का त्याग, अर्थात शराब कैसे बनती है? खूब अंगूर आदि को सड़ा करके शराब बनाई जाती है। कितने जीवों की हिंसा और कितने जीवों की उत्पत्ति होती है तब शराब बनती है। इतनी हिंसा से बनने वाली शराब, पहले तो उत्पत्ति दूषित और फिर शराब पीने वाले की बुद्धि खराब, नशे में सब चीज़ गलत हो जाती है। इसलिए शराब का तो त्याग बिल्कुल ही करना चाहिए। मांस का त्याग, जीव की हिंसा होने पर मांस बनता है। मांस में अनंतानंत निगोदिया और त्रसजीव पाए जाते हैं। मांस का तो खाना नहीं, मांस का तो छूना ही बेकार है, और मांस छुप जाए तो भी स्नान करना चाहिए। इसलिए मांस का भी त्याग करना चाहिए। तीसरा आया मधु। मधु माने शहद। शहद का त्याग क्यों कराया? पहले हम सोचें शहद है क्या। मधुमक्खी फूल के ऊपर बैठती है, वहाँ से पराग चूसती है, चूसने के बाद जहाँ उसका छत्ता होता है उसमें आके मुंह में से पलट देती है। तो ये शहद है क्या? ये तो मधुमक्खी का वमन है, इसकी पलटन है, उल्टी है। तो मधुमक्खी की जो पलटी है उसमें कितने जीव होते हैं आप सोचो, उसको हम कैसे खा सकते हैं। इसलिए तीनों, शराब, मांस और शहद, इनका त्याग तो प्रत्येक श्रावक को होना ही होना चाहिए। पंडित जी, क्या शराब का त्यागी होम्योपैथिक दवाई ले सकता है? शराब का त्याग 2 तरह से होता है।
एक तो ऐसा, मैं ड्रिंक नहीं करूँगा, मैं शराब नहीं पीऊँगा। यहाँ मूल गुणों में शराब का मोटे रूप से त्याग कराया गया है। जब इस मद्य मांस मधु का अतिचार सहित त्याग कराया जाएगा तब तो होम्योपैथिक दवा भी नहीं लेगा, फिर तो एलोपैथिक दवाइयाँ भी नहीं लेगा, क्योंकि उनमें अल्कोहल मिलाया जाता है। पंडित जी, मांस का त्याग वाला जो बाजार आदि में मिठाई होती है वो क्या खा सकता है? मांस और मधु का त्याग भी इस तरह दो प्रकार का होता है। जिसने मांस का त्याग किया है वो नॉनवेज नहीं खाएगा। अब जैसे बाज़ार में जो वस्तुएं मिलती हैं, मान लो बाज़ार में दूध दही मिलता है या बाज़ार में जो मिठाई मिलती है उसमें जो आटा वगैरह इस्तेमाल होता है वो अमर्यादित होता है और उसमें जीव राशि पैदा होती है। वो जीव राशि माइक्रोस्कोप से दिखती भी है, लेकिन अभी उसने उनका त्याग नहीं किया। अभी उसने ये त्याग किया है, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। और जब वो आगे बढ़ेगा और जब मांस त्याग का अतिचार सहित त्याग करेगा कि मैं मांस त्याग का पूरा पालन करूंगा, अब पहली प्रतिमा धारण करता हूं, तब क्या होगा? तब तो वो बाज़ार की जितनी भी अमर्यादित वस्तुएं हैं उन्हें नहीं खाएगा। बाज़ार का दूध नहीं, दही नहीं, घी नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं लेगा। इसी तरह शहद वाला, जिसने शहद का त्याग किया है वो शहद का सेवन नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लो किसी दवा में लिखा है कि इसमें शहद इस्तेमाल हुआ है, उसको ले लेगा अगर मोटे रूप में त्याग किया है तो। और जब शहद का पहली प्रतिमा में त्याग करेगा तब तो जिन दवाइयों में शहद होगा उनको भी नहीं लेगा। दो तरह से इनका त्याग होता है। यहाँ क्योंकि प्रारंभिक त्याग है इसलिए साक्षात मद्य मांस मधु के सेवन का त्याग कराया गया है। जय जिनेंद्र।